हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम रिलेशन में आने से पहले कितनी बार इन चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हमारा पार्टनर होगा वो कैसा होना चाहिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, मेरी बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए, मेरी हर चीज़, मेरी हर ख्वाहिश वो पूरी करेगा। हर लड़की भी अपने रिलेशन में यही सोचती है और हर लड़की की कितनी सारी ख्वाहिशें होती है। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि हम जिस इंसान से प्यार करते हैं वो शायद हमें धोखा देता है और हमें इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होता। और जब हमें इन चीज़ के बारे में पता लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तब हमारे पास एक ही रास्ता होता है, सिर्फ पछतावे का। और हम अपने आप को ही कोसते हैं कि मैंने एक सही इंसान को और गलत इंसान को पहचानने में भूल कर दी, मैंने अपने आप के लिए इतनी बड़ी गलती किस तरह से कर ली। तो इस वीडियो में आपको यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपका पार्टनर है वो आपको कितना वफादार है। क्योंकि आज भी अभी भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीज़ को जान लेना कि आपका पार्टनर आपसे कितना वफादार है। क्योंकि आगे जाके कुछ चीज़ें होगी वो आपके वश में नहीं होगी। तो यहाँ पे रह जाना, यहाँ पे थम जाना शायद आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि जब से आप इस चीज़ को समझ लोगे तो आपको आगे से पता होगा कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो किसी भी इंसान की अगर आप वफादारी जानना चाहते हो तो बहुत ही ज़रूरी है कि उस इंसान के पास्ट के बारे में जाना जाए। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड का या आपकी गर्लफ्रेंड का पास्ट का कोई अफेयर ना हो, कोई रिलेशन ना हो, उनके आपके साथ पहली बार ही रिलेशन बनाए, लेकिन उसकी हिस्ट्री आप जान सकते हो कि उस इंसान का किस तरह से व्यवहार है। क्या अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ उन्होंने कभी धोखा किया है? वो अगर आपके साथ ऐसी सारी बातें शेयर करता होगा तो आपको पता होगा। शायद आपको ये चीज़ भी पता होगा कि उन्होंने आपके लिए किसी लड़की को धोखा दिया, किसी लड़के को धोखा दिया, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड को, किसी को भी। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको तो धोखा नहीं दिया लेकिन किसी और को धोखा दिया है, तो आप लगता है कि आपके लिए सही है, तो बिल्कुल यहाँ पे सोचने वाली बात होगी आपके लिए कि ये सही इंसान नहीं है, इनसे आप वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते हो। क्योंकि इंसान जो किसी को और को धोखा दे सकता है वो एग्जैक्टली आपको भी धोखा दे सकते हैं। वंस अ चीटर ऑलवेज बी चीटर, ये बात यहाँ पे भी खरी होती है कि जो भी इंसान किसी दूसरे इंसान को धोखा दे सकता है वो एक दिन आपके भी लिए धोखा दे सकता है, आपको भी धोखा दे सकता है। सिर्फ अपना मतलब की बात होती है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी चाहिए कि अपना जो भी पार्टनर है उसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में एक बार चेक कर ले। दूसरी चीज, दोस्तों कहा जाता है कि इंसान की आंखों में उसका चरित्र दिखता है। वो वफादार है, बेवफा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी उसका चरित्र है, जैसा भी उसका व्यक्तित्व है, आप उस इंसान की आंखों में देख सकते हो। लेकिन ये आपको समझ में आनी चाहिए, उसकी आंखों में आप जब देखते हो तो उसके आपके लिए कितना प्यार है, आपके लिए कितनी वफादारी, ये सारी चीजें आपको देख सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि क्या वो इंसान आपसे आंखों में आंख मिला के बात करता है। आपको उस चीज़ का नज़र रखनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन करते हो तभी, जब आप नॉर्मल बातें करते हो तभी, जब आप दोनों बैठे हैं तभी, या अलग अलग मौके पे वो आपसे आंखें मिलाता है, आंखें चुराता है, या उसकी आंखों का मूवमेंट कैसा होता है। दोस्तों ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है कि ये उस इंसान के कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है तो कंफर्म बात है कि वो आपकी नज़रों से नजरें नहीं मिला सकता है, या अगर वो आपसे नजरें मिला भी रहा है तो उसमें आपको देखने को मिलेगी कि ये सारी चीज़ें बनावटी है। तो ये एक दूसरी चीज़ होती है कि वो इंसान किस तरह से आपके आंखों में आंखें मिला के बात करता है, ये नहीं चीज़ें जहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो। तीसरी चीज़ कि उनका और आपका रिलेशन है, ये कितने लोग जानते हैं। कहीं ये तो नहीं कि आप दोनों के सिवा आपके रिलेशन के बारे में किसी को पता ही नहीं है। अगर ये चीज़ है तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि कहीं आपके पार्टनर हैं जानबूझ के आप दोनों का रिलेशन है वो सीक्रेट तो नहीं रखा, क्योंकि वो रियल में आपसे प्यार करता है, आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, फ्यूचर में आपके साथ शादी करना चाहता है, तो ऑफकोर्स वो होगा अपने दोस्तों को आपके रिलेशन के बारे में बताएगा, अपने घर पे बताएगा, या जो भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी में सारे लोगों को इन चीज़ के बारे में बताएगा, क्योंकि उनका प्लानिंग है आगे से आपके साथ रहने के लिए। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए आपके साथ मजा करना चाहता है, धोखा करना चाहता है, आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तो लोग है ना टाइम पास वाले रिलेशनशिप अपनी तक ही सीमित रखते हैं। इन चीज़ का भी आपको ख्याल होना चाहिए और देखना चाहिए कि एग्जैक्टली आपके रिलेशन में इस पॉइंट पे क्या सिचुएशन है। और एक चीज़ है कि क्या आपका पार्टनर अपना फ़ोन आपसे छुपाता है। मेरा मतलब कहने का यहाँ पे ये नहीं कि जब आप अपने पार्टनर से अपना फ़ोन मांगते हैं तो वो आपको मना कर देता है या फ़ौरन आपको दे देता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप दोनों मिलते हैं तो आपका पार्टनर का फ़ोन की क्या स्थिति होती है, यानी कि वो अपनी जेब में ही फ़ोन रखता है, जब आपसे मिलने आता है तो अपना फ़ोन हमेशा साइलेंट रखता है, स्विच ऑफ रखता है, या किस तरह से रखता है। ये सब भी हो सकता है कि अगर इंसान के दिल में कोई ऐसी पाप नहीं है, मन में कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, कोई धोखा नहीं करा है, तो वो जेन्युइनली आपके साथ बैठा होगा तो उसका आते हुए अपना फ़ोन सामने रख देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास वो फ़ोन रख के चला भी जा सकता है।
उसको क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कोई दगा नहीं कर रहा है, कोई धोखा नहीं कर रहा है, तो उसके दिमाग में कोई फिक्र ही नहीं होगा। लेकिन जो इंसान चीट करते हैं वो हमेशा अपना मोबाइल साइलेंट रख के आते हैं या स्विच ऑफ रख के आते हैं, आपके सामने फोन पे बात नहीं करते, क्योंकि सारा कच्चा चीटा इसमें ही रखा हुआ होता है ना। तो ये कुछ चीजें होती है। तो आपको हमेशा चीज ये देखिए कि जब वो आपसे मिलते हैं तो उनके फोन की मूवमेंट क्या होती है। हमेशा अपने फोन को छुपा के रखते हैं, आपसे बचाने की ट्राई करते हैं। इन चीज में आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉयफ्रेंड या आपका पार्टनर है वो आपसे रियल में कितना वफादार है। पांचवी चीज, मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे सुना है कि लड़की ने कहा है मुझे या लड़कों ने मुझे कहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है अचानक से कहीं गायब हो जाती है, 2-3 बाद उसका कॉल नहीं आता, मैसेज नहीं आता, वो गायब रहती है और उसके बारे में कुछ बताती नहीं। बॉयफ्रेंड भी ऐसा करता है, हो सकता है अगर आपका पार्टनर भी आपके साथ ये सारी चीजें करता है तो आपको सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान आपसे बोर हो जाता है, अगर उसको आप में इंटरेस्ट नहीं हो, आपके साथ सिर्फ टाइम पास करता है, तो कभी कभी वो आपसे बोर हो जाता है और दूसरे लोगों के साथ रिलेशन में होते हैं, दूसरे लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो उस टाइम आपका नंबर का कॉल नहीं उठाएगा, आपको मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम उसको आपकी जरूरत भी नहीं होती। तो अचानक से गायब हो जाते, ना इसके बारे में कुछ बताते, तो भी आपके लिए यहाँ पे देखने वाली बात है कि एग्जैक्टली कभी कभी ऐसी सारी चीजें क्यों करते हो। छठी चीज के बारे में बात करते हैं कि क्या आपका पार्टनर है आपके साथ हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, अपनी पर्सनल बात के बारे में, अपनी कोई भी ऐसी चीज़ें हर चीज़ के बारे में आपको बताना जरूरी समझता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने रिलेशन में मुझे ये कहते हैं कि मैंने कभी उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लिया या उसको पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछा। ठीक है, लेकिन क्या वो आपको सामने से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं? हर चीज़ के साथ आपके साथ वो चर्चा करते हैं? अगर जो इंसान अपने पार्टनर के साथ हर चीज़ के बारे में बात करता है तो उसके बारे में मैं एक चीज़ कहता हूँ कि वो हमेशा पूरी तरह से 100% वफादार रहेगा, क्योंकि उसको उस लायक समझता है, अपने पार्टनर को सच्ची में प्यार करता है, तभी तो अपनी पर्सनल बातें, सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करता है। क्योंकि उनका ये मानना होता है कि उनकी जो चीज़ें छोटी छोटी होती है अपने पार्टनर के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंस होती है उसका जानना। और जो वफादार लोग होते हैं हर चीज़ में उनकी राय भी लेते हैं। तो आपको देखना चाहिए कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किन चीज़ों को लेकर बात होते हैं। क्या वो आपके सारी चीज़ें शेयर करते हैं, कि आप कभी वो आपसे सलाह लेते हैं, मशवरा करते हैं आपके साथ, या कुछ ही चीज़ों के बारे में, या सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशन के बारे में या आपके बेड के बारे में बात करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको आप ऑब्जर्व करके तो आपको समझ में आ जाए कि अपना पार्टनर है, आपका बॉयफ्रेंड या आपका गर्लफ्रेंड, वो कितना वफादार है, आपको कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करिए, और आप मेरी वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ को काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।